मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिवे। क्रमबद्ध पर्याय नाम की पुस्तक है जिसमें गुरुदेव श्री के इस विषय से संबंधित प्रवचन और बोल संकलित हैं। इसमें अपनी स्वाध्याय चलती है तो इसमें 52 नंबर का बोल है, पेज नंबर 93 है। इसका हेडिंग है संस्कार की सार्थकता तथापि पर्याय की क्रमबद्धता। तो ये प्रश्न है 47 नय में जो संस्कार नय की बात आई है उसके आधार से प्रश्न है कि प्रवचन सार के 47 नयों में तो कहा है कि अस्वभाव नय से आत्मा संस्कार को सार्थक करने वाला है, कि जिस प्रकार लोहे के तीर में संस्कार डालकर लोहार नई नोक निकालता है, उसी प्रकार आत्मा की पर्याय में नए संस्कार पड़ते हैं। जब ऐसा है तो फिर पर्याय की क्रमबद्धता का नियम कहाँ रहा? प्रश्न है, देखो। हाँ, तकनीकी प्रश्न है ना, कि स्वभाव नय है वो एक नय वो आया, एक अस्वभाव नय आया। अस्वभाव नय से आत्मा संस्कार को सार्थक करने वाला है। यानी इसमें जो कहा वो ये कि आत्मा जिस प्रकार के परिणामों में या जिस प्रकार की दिशा में परिणमता है वैसे परिणाम होते हैं। मूल मतलब तो ये है। तो उसको उदाहरण दिया आचार्य भगवान ने कि जिस प्रकार लोहे के तीर में संस्कार डालकर लोहार नई नोक निकालता है, तो उसमें संस्कार डाल के अपने को लगता है ठोक ठोक के ऐसा करता है ना, तो उसमें अर्थ इतना ही है दृष्टांत में भी कि वह वो लोहा है, उसमें नोक होने का स्वभाव है और उसको उस प्रकार से वो जब लोहा परिणमित होता है तो वो उस प्रकार का परिणाम होता है, उसे संस्कार कहने में आया। ठोका ना उसे, तो उसमें स्वभाव नहीं होता। हाँ, पत्थर या किसी अन्य चीज में कोई नोक निकालना हो, रबड़ में नोक निकाल दो तो कैसे निकलेगा? हाँ, लोहार नई नोक। उसी प्रकार आत्मा की पर्याय में नए संस्कार पड़ते हैं। तो किसकी पर्याय में? आत्मा की पर्याय में। कैसे पढ़ते हैं? कि स्वयं से पढ़ते हैं। पॉइंट ये पकड़ना है। हाँ, कोई निमित्त की बात न रख के सीधी बात है, आत्मा की पर्याय में नए संस्कार पड़ते हैं। आत्मा जिस दिशा में परिणमता है वैसे उसके परिणाम होते हैं। ये इसके उत्तर में बात है। देखो, ऐसा है तो फिर पर्याय की क्रमबद्धता का नियम कहाँ रहा? उसका पूछने का अर्थ ये है प्रश्नकार का कि जब संस्कार पड़ते हैं, संस्कार डाले जा सकते हैं, तो फिर क्रमबद्धता का क्या मतलब रहा? ये उसका प्रश्न है। अब उसका उत्तर देखो। गुरुदेव फरमाते हैं कि पर्याय निरंतर नई नई होती है। आत्मा अपनी पर्याय में जैसे संस्कार डालते हैं वैसी पर्याय होती है। अब इसका अर्थ समझो। जैसे संस्कार डालते हैं यानी आत्मा जो अपने उपयोग भाव से परिणमता हुआ,
स्वरूप की दिशा में परिणमता है तो निर्मल पर्याय रूप भाव होते हैं, और आत्मा अपनी उपयोग रूपता से परिणमता हुआ बहिर्मुख वृत्ति में परिणमता है तो उस प्रकार के परिणाम होते हैं। कहीं बाहर की बात नहीं है कुछ भी। देखो, पर्याय तो निरंतर नई नई होती है। अब आत्मा अपनी पर्याय में जैसे संस्कार डालते हैं वैसी पर्याय होती है। उसको समझाते हैं कि अनादि से पर्याय में मिथ्या श्रद्धा ज्ञान थे, तो अनादि से बहिर्मुख वृत्ति थी और उसमें बहिर्मुखता में उपजे राग आदि में एकत्व था, तो मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान थे। उनके बदले अब ज्ञायक स्वभाव की ओर ढलने से, कौन ढला? वो आत्मा का वर्तमान वर्तता उपयोग। वो कहाँ ढला कि पहले बाहर ढलता था, अब ज्ञायक स्वभाव की ओर ढला। तो ज्ञायक स्वभाव की ओर ढलने से वे मिथ्या श्रद्धा ज्ञान दूर होकर सम्यक श्रद्धा ज्ञान के अपूर्व संस्कार पड़े। इसलिए पर्याय में नए संस्कार कहे, है ना? नए संस्कार कहे गए। किस प्रकार कहे गए कि पहले ये बाहर में ढलता था, मिथ्या श्रद्धा ज्ञान रूप परिणमता था, अब ज्ञायक स्वभाव की तरफ ढला तो अपूर्व सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के परिणाम हुए, तो नवीन अपूर्व संस्कार पड़े। तथापि वहाँ क्रमबद्ध पर्याय का नियम नहीं टूटा है। हाँ, क्या सर्वज्ञ भगवान ने जैसा नहीं देखा था वो और हो गया? अथवा क्या क्रमबद्ध पर्याय में वैसा नहीं था और हो गया? ऐसा नहीं है। स्वयं अपने ज्ञायक स्वभाव सन्मुखता के पुरुषार्थ द्वारा निर्मल पर्याय रूप उत्पन्न हुआ। वहाँ केवली भगवान ने क्रमबद्ध पर्याय में जो निर्मल पर्याय होना देखा था वही पर्याय आकर उपस्थित हो गई। तो संस्कार की भी सार्थकता है और क्रमबद्धता की भी वहाँ पर सिद्धि है। इस प्रकार ज्ञायक स्वभाव का पुरुषार्थ करने वाले को पर्याय में मिथ्यात्व दूर होकर सम्यक दर्शन के अपूर्व नए संस्कार पड़े बिना नहीं रहते और क्रमबद्ध पर्याय का क्रम वह भी टूटता नहीं। ऐसा मेल ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि के बिना समझ में नहीं आएगा। क्यों? अब ये प्रश्नकार को पूरा मामला समझाने के बाद उस प्रश्नकार का प्रश्न जो उसने खड़ा किया था उसको ये जवाब दिया कि ये जो मेल है ज्ञायक स्वभाव की तरफ के पुरुषार्थ होने से अपनी क्रमबद्धता में जो निर्मल पर्याय जब होना थी तब हुई है और क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत भी अपने स्थान पर व्यवस्थित है और उस समय अपने स्वभाव का पुरुषार्थ हुआ तो नवीन संस्कार सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान के उत्पन्न हुए या प्रकट हुए। ठीक है ना? तो ये कब समझ में आएगा मेल कि ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि बिना समझ में नहीं आएगा। क्योंकि उसने जो प्रश्न किया उसने उस दृष्टांत में से और जो अस्वभाव नय की चर्चा में से ऐसा ग्रहण किया कि एक तो आपने स्वभाव से होना कहा और फिर आपने अस्वभाव से के माने कोई बाहर से कुछ कार्य हुआ हो या उस प्रकार के संस्कार डाले गए हों तो उससे जल्दी कार्य हो गया, ऐसा उसने अर्थ ग्रहण किया। तभी तो प्रश्न किया कि फिर पर्याय की क्रमबद्धता का नियम कहाँ रहा? प्रश्न क्यों उपस्थित हुआ? क्योंकि उसे ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि नहीं है, ज्ञाता स्वभाव का विश्वास नहीं है। ज्ञाता स्वभाव का विश्वास, ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि हो तो ये प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रश्न क्यों उत्पन्न हुआ कि लगा ये कि
स्वभाव से होता है सम्यक श्रद्धा सम्यक ज्ञान, और अस्वभाव से भी होता है। जैसे काल ने अकाल ने, ईश्वर ने अनीश्वर ने। तो वहां तो ये कहना है कि स्वभाव के अतिरिक्त भी अन्य जो पर्याय में पड़ता हुआ जो संस्कार और क्रम, उसको यहां संस्कार कहा। ये गुरुदेव ने नीचे जवाब दिया, ऐसा मेल ज्ञायक स्वभाव की दृष्टि के बिना समझ में नहीं आएगा। संस्कार डाला गया, तो अब संस्कार का अर्थ क्या कि संस्कार माने अनादि से उपयोग रूप वर्तता हुआ तू बाहर वर्तता था, अब तुम ज्ञायक स्वभाव की ओर उपयोग ढला, ये संस्कार पड़ गया, ये संस्कार पड़ गया। और ये संस्कार पड़ा तो निर्मल पर्याय नवीन उत्पन्न हो गई। क्यों कि पर्याय तो नई नई उत्पन्न होती है। तो कैसे उत्पन्न होती है कि अपनी क्रमबद्धता से होती है। तो निर्मल पर्याय कैसे आई? क्या सर्वज्ञ भगवान ने उस समय तेरा सम्यक दर्शन नहीं देखा था? है ना, आए थे ना बीच में 2 प्रश्न। आगे देखो, ज्ञान के निर्णय में क्रमबद्ध का निर्णय है, ये भी एक प्रश्न है। देखो कि 3 काल की पर्यायें क्रमबद्ध हैं, तथापि कल की बात भी क्यों ज्ञात नहीं होती? वो अपनी तरफ से पूछ रहा है कि जब 3 काल की पर्यायें क्रमबद्ध हैं तो हमें फिर कल की बात भी ज्ञात क्यों नहीं होती? यानी कल क्या होने वाला है वो हमें ज्ञात क्यों नहीं होता? तो उसका जवाब यहाँ से है। देखो, उसका जानने वाला ज्ञायक कौन है? ये कल की बात ज्ञात होने के लिए ज्ञायक कौन है? तो जो ज्ञायक है उसका तो पहले निर्णय करो। भाई कल की पर्याय हमको ज्ञात नहीं, कल रविवार को क्या होने वाला है, सुबह गुरुदेव के प्रवचन में क्या क्या विषय आने वाले हैं, वो तो अपने रिकॉर्डेड है। नहीं हो तो मान लो नहीं मालूम है। क्या आने वाला हमको ज्ञात नहीं होता, तो ज्ञात करने वाला ज्ञायक कौन है? पहले उसका तो निर्णय करो। फिर कहते हैं कि ज्ञाता का निर्णय करने से 3 काल की क्रमबद्ध पर्याय का भी निर्णय हो जाएगा। और देखो, और अब ये एकदम सामान्य दृष्टांत देते हैं कि गए कल को शनिवार था और कल सोमवार ही आएगा, उसके बाद मंगलवार ही आएगा। इस प्रकार 7 वारों की क्रमबद्धता जानी जा सकती है या नहीं? बहुत समय बाद कभी सोमवार के पश्चात शनिवार आ गया तो, अथवा रविवार के बाद बुधवार आ गया तो, चलो अभी नहीं आ रहा, इस साल के कैलेंडर में नहीं आ रहा, अगले साल आ गया तो, ऐसी शंका कभी नहीं होती। क्योंकि देखो बहुत गजब का दृष्टांत है, सामान्य दृष्टांत है पर सिद्धांत बहुत गंभीर है। हाँ, कि उस क्यों शंका नहीं होती? अपने को लगता है कि 2023 का कैलेंडर तो हमारे घर पे टंगा है, उसमें तो बराबर शनिवार के बाद रविवार और रविवार के बाद सोमवार है, मंगलवार नहीं है, और मंगल के बाद बुध है, बुध के बाद गुरुवार है। हो सकता है 10 साल बाद कोई कैलेंडर ऐसा आ जाए कि सोमवार के बाद गुरुवार आ जाए। ऐसी शंका नहीं होती ना? क्यों नहीं होती? बस ये पॉइंट है, क्यों नहीं होती? क्योंकि वह 7 प्रकार के दिनों के या वार जो हैं रविवार से लेकर शनिवार तक, वे उन वारों की क्रमबद्धता का आपको हमको निर्णय हुआ है। पॉइंट पकड़ना, इसमें सिद्धांत कितना गंभीर घटित होता है तो दृष्टांत बहुत सामान्य। इसमें कहाँ दिक्कत है? कभी शंका हुई, कभी भूल से भी नहीं होती, भूल से भी नहीं होती। कभी अपन भूल जाए दिन, आज गुरुवार है क्या, कि नहीं नहीं कल बुध था ना भैया,
हाँ तो हाँ गुरुवार है, या कोई कहे आज शुक्रवार है कि आज शनिवार है जैसे, तो कोई कहे कि आज शुक्रवार है क्या, तो अपन कहेंगे नहीं शुक्रवार तो कल था, अथवा कल तो रविवार आने वाला है, आज तो शनिवार है। ये अपने को हाँ शंका होती नहीं। क्यों नहीं होती, पॉइंट ये पकड़ो, क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि वे जो रविवार से शनिवार तक के 7 दिनों की क्रमबद्धता का निर्णय अपने को दृढ़ता से ठोस बने हैं, इसलिए नहीं होती, इसलिए नहीं होती। उसी प्रकार आत्मा के केवल ज्ञान स्वभाव की प्रतीति करने से समस्त द्रव्यों की क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय हो जाता है। यहाँ तो क्रमबद्ध पर्याय कहने से ज्ञायक के निर्णय करने का प्रयोजन है। पूरे जिनागम में पर्यायों की क्रमबद्धता की चर्चा, जितनी उसकी विवेचना, जितना निरूपण प्रतिपादन, वह ज्ञायक भाव के निर्णय के लिए, उसके दृष्टि के लिए है। तो जब ज्ञायक स्वभाव का निर्णय हुआ तो सर्वज्ञ का निर्णय हुआ, तो सर्वज्ञ का निर्णय हुआ तो पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय हुआ। तो 3 काल की पर्याय जानने में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो, आ गई। कैसे आ गई? कि जिस पर्याय के बाद जो पर्याय होनी है वो निश्चित है, ये निर्णय दृढ़ हो गया, तो वे सब जानने में आ गई। तो उनको प्रत्यक्ष है, केवली भगवान को, अपने को परोक्ष है, लेकिन है कि नहीं? कैसे? लेकिन उसका नियम है। कैसे? कि इस ज्ञायक स्वभाव का निर्णय करने पर सर्वज्ञ की साक्षी रखी। तो सर्वज्ञ का निर्णय कब होएगा? कि जब अपने ज्ञायक भगवान सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय होगा, तो सर्वज्ञ का निर्णय होगा, और सर्वज्ञ का निर्णय होगा तो समस्त वस्तुओं के, पदार्थों के क्रमबद्ध परिणमन का, 3 काल के परिणमन का निर्णय हो जाता है। देखो, ज्ञाता अपने स्वभाव सन्मुख होकर परिणमित हुआ, वहाँ स्वयं स्वय काल में क्रमबद्ध परिणमित होता है और उसका स्वय पर प्रकाशक ज्ञान विकसित हुआ। तो पहले स्वय पर प्रकाशक नहीं था, कि था तो सही, पहले वो स्वय को जानता नहीं था। अब स्वय को भी जान गया और जो स्वय नहीं है उन्हें पर जान गया, तो उसका स्वय पर प्रकाशक ज्ञान विकसित हो गया। वहाँ वह पर को भी क्रमबद्ध परिणमित जानता है। वह पर पदार्थों के भी 3 काल के परिणमन को क्रमबद्ध होते हैं ऐसा जानता है, और मेरा परिणमन भी क्रमबद्ध है ऐसा जानता है। इसलिए उनका वह कर्ता नहीं होता, ज्ञाता रहता है। कर्तापना ना रहा। एक बोल और पढ़ते हैं, फिर एक निहाल भाई के 3 बोल आए हैं अभी स्वानुभूति प्रकाश में, बहुत ही गंभीर हैं, अपन वो भी देख लेते हैं। ये 54वां पढ़ते हैं जरा। सर्वत्र उपादान का ही बल है। पुनश्च पंडित बनारसी दास जी भी कहते हैं कि उपादान बल जहाँ तहाँ नहीं निमित्त को दाव, एक चक्र सो रथ चले रवि को यही स्वभाव। देखो, जहाँ देखो वहाँ उपादान का ही बल है, अर्थात योग्यता से ही कार्य होता है, उसमें निमित्त का कोई दांव पेंच नहीं है। निमित्त के कारण कार्य हुआ, ऐसा निमित्त का दाव या बारी या उसका टर्न कभी आता ही नहीं है। हाँ, उनका होगा तो गुरुदेव ने बनारसी नहीं। हाँ, उसमें 47 दोहे हैं भैया भगवती दास के, यही उसी में से, हाँ वहीं से तो बोल दिया होगा बनारसी दास। हाँ, देखो क्या, उपादान बल जहाँ, कोमा आ गया यहाँ पर,
वो कोमा तो वो छंद अनुरोध में वहीं आएगा, लेकिन अपने भाव में यहाँ आया। उपादान बल जहाँ तहाँ नहीं निमित्त को दाव, एक चक्र 100 रथ चले, एक उपादान से ही परिणमन होता है। जैसे रवि को यही स्वभाव सूरज का। हाँ। देखो, निमित्त की दाव या बारी कभी आती ही नहीं। जहाँ देखो वहाँ उपादान का ही दाव है, नाम उसकी ही बारी है, वही प्रत्येक पर्याय भाव से उपादान परिणमता है, निमित्त नहीं। ऐसा क्यों? तो कहते हैं उपादान की वैसी ही योग्यता। फिर प्रश्नवाचक, निमित्त के कारण हुआ क्या? कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं। ये ज्ञान स्वभाव ज्ञेय स्वभाव के बोल 149 में आई थी चर्चा, अपन वो जरा देखते हैं, फिर समय होगा तो ये भी देख लेंगे। और आगे एक आज सुबह के प्रवचन में भी बहुत गंभीर चर्चा थी, वो भी देख लेते हैं। वो पहले देख लेते हैं, फिर अपन वो देखेंगे। देखो, आज सुबह जो प्रवचन था उसमें क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा बहुत अच्छी गुरुदेव ने ली थी। देखो, ये दूसरी एक बात है, ये चिदविलास में लिया है, सुबह आया था ये। भाई निश्चय और व्यवहार का अधिकार लिया है ना, तो निश्चय उसमें ऐसा लिया है। निश्चय कैसे लिया? देखो, होनहार, जिस समय में जो होना है वह निश्चय है, ये निश्चय में डाला है। यानी जिस समय जो पर्याय होनी है वह होगी, परंतु उसका निर्णय करने वाला निर्णय किस प्रकार करे, यही क्रमबद्धता है। जिस समय जो पर्याय होनी है वह होगी। ये चिदविलास में निश्चय व्यवहार के अधिकार में इसको निश्चय में लिया, ठीक है। अब इसका जो पर्याय जिस समय होनी है वो होगी, इसका निर्णय किस प्रकार हो कि त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव उद्यम, ये त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव के प्रति का उद्यम, यानी ज्ञायक स्वभाव के प्रति का पुरुषार्थ। ज्ञायक स्वभाव में ढलने से ही वो क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होगा। अभी अपन ने वो 7 बार वाले उदाहरण में भी यही बात आई थी, है ना, ये बात। परंतु होनहार है जिस जीव को जब अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप संचेतन, उसकी श्रद्धा, निर्मल पर्यायों का परिणमन जिस समय होना है वह होनहार है। वो होनहार है, परंतु उद्यम से उसकी प्रतीति आती है। होनहार तो उसी समय में होनहार होगी, परंतु होनहार में भी उद्यम से प्रतीति होती है, पुरुषार्थ से। स्वरूप के प्रति का उद्यम या स्वरूप के प्रति पुरुषार्थ। हाँ, ऐसा नहीं कहते कि क्या होना होगा। हाँ, पुरुषार्थी का पुरुषार्थ करेगा तभी वो होने। हाँ, पुरुषार्थ की मुख्यता है, क्योंकि स्वभाव की तरफ ढले बिना क्रमबद्ध पर्याय कहा ना, ऐसे ज्ञानियों के आधार से बोले तो वो नहीं चलेगा। इसमें जब तक अपने 5 समवाय एक साथ होते हैं वो कंसेप्ट नहीं समझेंगे, तब तक ये चीजें अपन को हमेशा 5 हाँ, तो वो तो है ही ना। अभी आपने कहा होनहार तो आ गए, हाँ, तो पुरुषार्थ हम तो नहीं करेंगे, तो ये सब हो नहीं जब ही आएगा तो 5 समवाय के काम, 5 समवाय इसी में लिया था ना, अपनी पहले चर्चा आ गई थी स्वभाव की, तो उसमें 5 में स्वभाव घटित कर दिया। ज्ञाता स्वभाव, अकर्ता स्वभाव। और जब तक नहीं समझेंगे, जब तक अपन को ये सब चीजें इतनी अपन को समझा रहे हैं स्वामी जी, नहीं समझ में आ रही। बात यह है कि दरअसल में अकर्ता स्वभाव समझना है और अकर्ता स्वभाव की दृष्टि करना है। अकर्ता स्वभाव के प्रति की जो रुचि और उसमें ढल जाना ही पुरुषार्थ है बस। और उस पुरुषार्थ के बिना
ये सम्यक दर्शन रूप होनहार भी नहीं। होनहार में होएगा वही जो होनहार है ना। देखो होनहार है परंतु उद्यम से उसकी प्रतीति आती है। होनहार तो उसी समय में होनहार होगी, परंतु होनहार में भी उद्यम से प्रतीति होती है। समझ में आया? होनहार 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 तो होनहार ही है। हाँ, ये जो ऐसे बोलना लग गए ना पढ़ के, वो 5 समवाय पढ़े तो 5 समवाय में एक साथ है ये नहीं समझ पाते, और 5 समवाय में समवाय तो समझ लिए। अब होनहार होएगी तो हो जाएगा, फिर पुरुषार्थ भी होगा ना उस समय। हाँ, किसी एक को पकड़ता है जहाँ मन लग जाए, जहाँ कोई निमित्त को पकड़ता है, कोई प्रमादी है वो होनहार पकड़ के बैठा है, कोई कह रहा अब हमारा स्वभाव है तो हो ही जाएगा। ऐसे नहीं है। और दरअसल में समवाय से तो कार्य होता नहीं। कार्य जब होता है तो उसका व्याख्या, उसकी विवक्षा वो उसमें 5 समवाय के रूप से बात करती है। ऐसी लब्धियों की बात है। तो टोडरमल जी ने इतनी कड़काई से बात करी है, यानी जिनकी खुद की शैली सारा आगम सिद्धांत ग्रंथों के जो महान टीकाकार, सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि, और फिर भी अध्यात्म का ऐसा उसमें जोर डाला है कि होनहार भवितव्य तो कोई वस्तु ही नहीं है। 5 लब्धि कहीं तो कहा लब्धि तो कोई वस्तु ही नहीं है। अब देखो यहाँ रहता ना होनहार 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 तो होनहार ही है। जिस समय में जिस द्रव्य की पर्याय की उत्पत्ति का क्षण है उस समय में ही उत्पन्न होगी, नियत ही है, होनहार है, परंतु वह उद्यम से पुरुषार्थ से उसका निर्णय होता है। समझ में आया? और है थोड़ी आगे देखो। पहले कहा था ना भगवान ने देखा वैसा होगा, ये तो बराबर है, परंतु भगवान ने देखा तो भगवान है कौन कि जिसकी ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय 3 काल 3 लोक को प्रत्यक्ष जाने, प्रत्यक्ष जाने ऐसी एक समय की पर्याय की इतनी सत्ता कि भविष्य की सादी अनंत पर्याय अभी हुई नहीं, उसे भी ज्ञान पर्याय प्रत्यक्ष जाने, ऐसी एक समय की पर्याय का सामर्थ्य नाम ऐसे केवल ज्ञान रूपी भाव की सत्ता जगत में है, ऐसा निर्णय कब होता है? फिर बात वहीं आई कि वह पुरुषार्थ से होता है। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ पर्याय का अस्तित्व सिद्ध करने जाते हैं तो सर्वज्ञ स्वभाव जो अपना है उसके ऊपर दृष्टि जाती है। ये तरकीब यदि अपन न समझ पाए तो जिनागम के रहस्य को अपन छू भी नहीं सक पाएंगे। सर्वज्ञ सब जानते हैं। इसमें लिया ना सादी अनंत पर्यायें जो अभी हुई नहीं, अनंत काल बाद होंगी, वे भी सर्वज्ञ के ज्ञान में प्रत्यक्ष जानने में आती हैं। तो ऐसी जगत में सर्वज्ञ की सत्ता है और उनके उस प्रकार के केवल ज्ञान रूपी भाव की सत्ता है कि नहीं? तो उसका निर्णय करने जाओगे तो अपना जो सर्वज्ञ स्वभाव है उस पर दृष्टि जाती है। क्योंकि सीधी बात है कि उनके इस प्रकार का केवल ज्ञान कहाँ से आया? लोक में से आया, अलोक में से आया, कहाँ से आया? कि उनके ज्ञान स्वभाव का परिणाम है। तो वे ज्ञान स्वभावी हैं तो मैं भी ज्ञान स्वभावी हूँ, तो वे सर्वज्ञ स्वभावी हैं, मैं भी सर्वज्ञ स्वभावी हूँ। हाँ, ये तो तब सर्वज्ञ की हाँ क्रमबद्ध पर्याय की बात समझ में ही पर्यायों पर से दृष्टि छोड़ने से आएगी।
सर्वज्ञ की पर्याय की सत्ता का स्वीकार हुआ, क्योंकि सर्वज्ञ स्वभाव अपना ही सर्वज्ञ स्वभाव है। ये तो पर्याय का स्वभाव हुआ। फिर ये पर्याय हुई कहाँ से? कि सर्वज्ञ स्वभाव में से हुई। तो मैं मेरी सर्वज्ञ पर्याय की श्रद्धा करने जाऊं तो मेरा सर्वज्ञ स्वभाव है उसकी प्रतीति होती है। तो सर्वज्ञ की, तो जब मेरे सर्वज्ञ स्वभाव की प्रतीति होती है तो सर्वज्ञ के पर्याय की प्रतीति होती है। तो फिर उनके द्रव्य की प्रतीति होती है, उनके गुण की प्रतीति होती है, उनकी पर्याय की प्रतीति होती है, मेरे द्रव्य की प्रतीति होती है, मेरे गुणों की प्रतीति होती है, मेरी पर्याय की प्रतीति। सूक्ष्म बात है, समझ में आया। बहुत बात चली थी 1972 के वर्ष में, है ना। आज ये चर्चा इसमें आई थी अपने सुबह की स्वाध्याय में, ये भी इसी विषय की थी ना। तो उस, हाँ, एक ये निहाल भाई का बहुत अच्छा 6-7 बोल हैं, अपन एक देखते हैं। 2-3 बोल दिख रहा होगा उसमें कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, वो फोटो खींचा हुआ है दरअसल किताब में से। प्रश्न है पहला, 332 नंबर जिस पे नीचे डला है, राग गे है कि दुख रूप है? प्रश्न देखना जरा, प्रश्न गंभीर है और उत्तर महागंभीर है। ये बात बहुत समझने की है। राग गे है कि दुख रूप है? देखो, अपन ये बात को अच्छी तरह अपने ख्याल में आ चुकी है कि जो राग से एकत्व करता हुआ अनादि से जीव मिथ्या दृष्टि दुखी है। ठीक है, ये बात तो स्पष्ट है ना। अब कहते हैं कि जिसने राग से एकत्व तोड़कर अपने वीतरागी ज्ञाता स्वभाव से एकत्व किया है, उसकी परिणति में राग है लेकिन वह उसका गे है ना। और अब वो गे है तो वो गे दुख रूप गे है कि राग रूप गे, मतलब सिर्फ गे है। ये जो वो दीपचंद जी सेठिया, बोल कौन सा, सरदार शहर वाले, वे कहते ज्ञानी को दुख ही कहाँ है। तो राग है वो गे रूप है कि दुख रूप है, ऐसा करके प्रश्न पूछा। क्यों? कि वो तो ज्ञानी के ज्ञान का गे है बस, ऐसा बोलते हैं ना, ज्ञानी के ज्ञान का गे है बस। तो दुख है कि नहीं वहां, ये समझना जरा, उसको टेक्निक से समझना। देखो अब वो निहाल भाई फरमाते हैं, इधर स्वभाव में आया, अपने स्वभाव में अनादि से नहीं था, अब अपने स्वभाव में आया, माने स्वभाव को, अपने स्वभाव को स्वीकार किया, उसमें एकत्व किया। तो स्वभाव में आया तो राग ज्ञान में गे रूप जानने में आता है और वेदन में दुख रूप लगता है। यही सौगानी जी ने कहा था ना कि शुभ भाव भी मुझे भट्टी के समान लगता है, आया था ना बोल, वहां से ही तकलीफ थी। अब ये अब इसकी स्पष्टता देखो कितनी है ज्ञानियों की, कि राग ज्ञान में गे रूप जानने में आता है। इतने पे अपन पहले विचार करते हैं। गे रूप क्यों जानने में आता है? क्योंकि आप रूप जानने में नहीं आता है। अब तो स्वभाव में आ गया ना जीव, स्वभाव को स्वीकार किया है, आत्मस्वरूप की प्रतीति हुई है, उसको उसने राग से एकत्व तोड़ दिया है, स्वरूप से एकत्व जोड़ दिया है। अब वो जो राग है वो गे रूप क्यों जानने में, देखो जानने में आ रहा है, पर गे रूप क्यों जानने में आ रहा है? क्योंकि आप रूप नहीं जानता अब। ठीक है, अब दूसरी बात, और वेदन में दुख रूप लगता है। राग जो उपजता है वो राग ज्ञान में जानने में आता हुआ
स्वाद रूपता से उपस्थित होता है कि वैसे ही फोकट। तो वेदन भी है उसका, तो वेदन में दुख रूप ही है, क्योंकि उसका तो स्वाद ही दुख है। चाहे वो भगवान की भक्ति का हो या खाने कमाने का हो, चाहे शरीर संबंधी हो, वो है तो उसकी तो जाते ही दुख रूप है। वो तो आश्रम अधिकार में आचार्य कुंद कुंद फरमा के आए हैं, है ना। विपरीत हैं और असुचि हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण है। अब देखो ये ब्रैकेट में समझना जरा, एक ही समय में ज्ञान के जानने रूप और वेदन रूप दो प्रकार के धर्म प्रकट हैं। हाँ, ये समझना अच्छे से। जानना हरेक को जानना और वेदना एक साथ, ये दो धर्म प्रकट हैं एक समय की उपयोग की, एक पर्याय में ये दो धर्म प्रकट हैं, जानना और वेदना। ज्ञानी राग को राग जानता है और दुख को दुख जानता है, और अज्ञानी राग को स्वयं मानता है, और कोई को दुख मानता है और कोई को सुख मानता है। लेकिन ज्ञानी को ये है, ये के साथ दुख तो है। पॉइंट वो नहीं है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी अपन इस ब्रैकेट में जो लाइन लिखी है इसको पक्की करना है कि एक समय में उपयोग की, एक समय की जानन दशा में जानना और वेदना दो प्रकार के धर्म प्रकट हैं। अपने को भी, सबको। जैसे मिर्ची खाई तो मिर्ची की चरपराहट जानने में आई और वहां द्वेष रूप दुख वेदन में आया। द्वेष आया, दुख आया, वेदन में आया कि नहीं आया। और रसमलाई खाई तो वो रसमलाई है ये भी जानने में आया कि नहीं आया। उसकी मिठास, रस गुण की मिठास रूप व्यक्तता वो ज्ञान में विषय, वो भी ज्ञान का विषय बनी, और वहां सुख है तो दुख, पर ये सुख रूप मान का वेदता है, अनुकूल मानता है। परिभाषा भी यही आती है ज्ञान की, हाँ। वेदन पूर्वक जो जानना हो उसी को सच्चा ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान ही उसका, अपन यहां देखो ये तो ज्ञानी के संदर्भ से बात है। अब ज्ञानी के संदर्भ की बात आगे पढ़ेंगे, पर ये पॉइंट अपने को नक्की करना, जानना वेदना दोनों भाव उपयोग की एक समय की पर्याय में प्रकट धर्म है, ये बात नक्की करना है। गलत आता है, जो जानता है वो देखता नहीं, जो देखता है वो वो वाली बात ये कही कि जो जानता है वो वेदता नहीं, यानी कि वह राग को राग जानता है तो राग को नहीं वेदता आपरूप, और जो राग को आपरूप वेदता है वो अपने को नहीं जानता। वहां ये वाली बात कहना है। यहां तो ये पॉइंट बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अपने को उपयोग स्वरूप आत्मा, अपना ज्ञान असाधारण लक्षण, उसका क्या सिस्टम है वो समझ में आना चाहिए ना। एक ही समय में ज्ञान के जानने रूप व वेदन रूप दो प्रकार के धर्म प्रकट हैं। अब ये ज्ञानी पर लगाएंगे। जानने रूप धर्म राग को मात्र ज्ञेय रूप जानकर ज्ञाता भाव से वर्तता है ज्ञानी, और वेदने रूप धर्म का वेदन करता है। वो तो वेदने रूप धर्म प्रकट है ना उपयोग में, तो उसका वेदन करता है। तब ज्ञाता भाव होने पर भी राग की आकुलता का वेदन दुख रूप लगता है ज्ञानी को। इस प्रकार ज्ञान के दोनों धर्म एक साथ वर्तते हैं, यही अनेकांत है गजब की बात। और इसी में एक नीचे और है, इसी से संबंधित। देखो अब ये नीचे वाला ले लेते हैं अपन, फिर बीच वाला लेंगे।
आ रहा है, पूरा नहीं अब आया। राग को ज्ञान का गे कहते हैं, है ना। राग तो ज्ञान का गे है, राग तो ज्ञान का गे है, और लक्ष्य राग की ओर है। वह सच्चा ज्ञान का गे है ही नहीं। यथार्थता में तो ज्ञान का गे तो अंदर में सहज रूप हो जाता है। क्या गजब की बात है। यहाँ पर सौगानी जी ये फरमा रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि राग है ना, और वो तो ज्ञान का गे है, राग है ना, वो तो ज्ञान का गे है, तो लक्ष्य तुम्हारा राग पर पड़ा है। लक्ष्य कहाँ पड़ा है? राग पर पड़ा है। अरे राग पर लक्ष्य ज्ञानी का रहता ही नहीं, उसका लक्ष्य तो अपने ज्ञाता स्वभाव पर रहता है। तो ज्ञाता स्वभाव में आप रूपता की प्रतीति की अखंड धारा चलते होने से राग जानने वेदने में दोनों प्रकट धर्म रूप से उपयोग में जाना जाता है, तो वो गे रूप रह जाता है, आप रूप नहीं होता। लेकिन लक्ष्य कहाँ है? ज्ञाता स्वभाव पर। ज्ञान का गे तो अंदर में सहज रूप से हो जाता है। जब वो ज्ञान का गे बना लेता है, हाँ, उस समय वेदन में क्या आएगा? वेदन में दुख है। उतना जितना वो जुड़ान करेगा उतनी तो देखो, जब जुड़ान करेगा उतना तो है, पर जुड़ान है तभी तो राग है। यदि उपयोग स्वरूप में झुका हुआ है तो एक और बोल आएगा अभी हाल, वो उसको भी पढ़ेंगे। ये ऊपर आ गया, ऊपर ही है। उपयोग स्वरूप में लीन है तब तो राग की उत्पत्ति ही नहीं है, तो दुख का वेदन भी नहीं है, और अतीन्द्रिय आनंद का वेदन है। अबुद्धि पूर्वक का जो राग है और उतना दुख है, उसको अभी अपन गौण रखते हैं। अब जब बहिर्मुख उपयोग है, अब पकड़ना ये कि उपयोग बहिर्मुख है, परिणति में राग है, और लक्ष्य दृष्टि आत्मा पर है। दृष्टि थोड़ी चली जाती है। भगवान की छवि निहारते हों, दिव्य ध्वनि सुनते हों, शास्त्र की वांछना सुनते हों, पढ़ते हों, तो उपयोग जाता है, दृष्टि अंदर में रहती है, दृष्टि नहीं चली जाती। तो दृष्टि अंदर में रहने से उस काल में उपजा हुआ राग दुख रूप वेदन में आता है, और वो ज्ञान का गे सहज रह जाता है। क्यों? कि वो ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो मैं हूं। भाई, जैसे आपकी पुस्तक और भाई साहब की पुस्तक, दो पुस्तकें रखी हैं यहाँ। आपकी पुस्तक पर आपकी दृष्टि है रखी, दोनों आपसे कदाचित दूर है, उपयोग आपका इधर दूसरी पुस्तकों पे गया। उस समय भी आपकी दृष्टि अपनी पुस्तक पर है, उसकी पहचान चिन्ह के द्वारा आपको अपनी पुस्तक का भाव ख्याल में है। तो अब उपयोग वहाँ गया है, तो वो उपयोग वहाँ गया तो वहाँ ये जानने में आ गया ना, जी मेरी पुस्तक नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी पुस्तक तो मेरी दृष्टि में बरत रही है। उस समय वेदन नहीं रूप आता है। वेदन तो है, वेदन मन नहीं, नास्ति रूप। हाँ, नास्ति माने वेदन तो है दुख का, लेकिन दुख का वेदन है, पर राग गे रूप है, आप रूप नहीं। वेदन तो है दुख का, आपकी निगाह में, आपकी दृष्टि में आपकी पुस्तक है, पर आप पुस्तक का, अपनी पुस्तक का लाभ नहीं ले रहे, आप दूसरे की पुस्तक का जानना हो रहा है वहां। लेकिन आपको ये भी जानना है कि ये मेरी नहीं है। ऐसे करके सहज रूप से वह राग गे रह जाता है, उसे ज्ञान का गे बना लेते हैं। ऐसी तो भाषा उपदेश की शैली में कही जाती है कि ज्ञानी राग को ज्ञान का गे बना लेते हैं। वे बनाते नहीं है, बन जाता है। कैसे? कि ज्ञान तो मैं हूं, तो वो जो है वो गे है, ज्ञान नहीं। ऐसे करके अभी देखो, इसमें नीचे और बोलना है गुरु निहाल भाई को। लक्ष्य बाहर पड़ा हो
और ज्ञान का गे ऐसा बोले तो कह रहे हैं सौगानी जी मुझे तो खटकता है, मुझे नहीं जमती ये बात भैया। हाँ, लक्ष्य तो बाहर पड़ा है, लक्ष्य का अर्थ यहाँ दृष्टि है, उपयोग की बात नहीं है। दृष्टि तो बाहर में भ्रमती है और कहता है राग तो ज्ञान का गे है, राग तो ज्ञान का गे है, राग तो ज्ञान का गे है, हमको तो खटकता है। और सुनो, ऐसे ही योग्यता क्रमबद्ध आदि ये सब बातें बोले और लक्ष्य बाहर हो तो मुझे तो खटकता है। वो तो तत्समय की योग्यता से हुआ है, वो तो क्रमबद्ध में हुआ है, वो तो होना था वही हुआ है, जैसा सर्वज्ञ ने देखा वैसा हुआ है। दृष्टि बाहर है तेरी। तो ये बात सौगानी जी कहते हैं, यानी सब ज्ञानी कहते हैं। हाँ, तुम ये क्रमबद्ध का, योग्यता का, राग ज्ञान का गे है, ये जिनवाणी के अद्भुत वचनों को तुम उसकी मजाक बनाते हो, मुझे तो खटकता है। कितनी गजब की बातें हैं देखो ये। और देखो एक बीच में अब ये प्रश्न है, उस प्रश्न को भी देखो। उपयोग स्वयं सन्मुख होता है तब जो पर से भिन्नता भासती है, वैसी भिन्नता क्या विकल्प के काल में भी भासती है क्या? प्रश्न समझना ये जरा। उसका प्रश्न है, अभी आप बात कर रहे थे ना, लगभग वही प्रश्न है ना। उपयोग जब स्वयं सन्मुखता में लगा हुआ है, लीन है, तब तो पर से भिन्नता भासती ही भासती है। लेकिन हम पूछ रहे हैं कि जैसी भिन्नता शुद्ध उपयोग के काल में भासती है पर के प्रति, ऐसी ही भिन्नता क्या विकल्प के काल में भी भासती है क्या? ऐसा प्रश्न किया। हाँ, ज्ञानी कोई पूछा है, क्योंकि ज्ञानी कोई स्वयं सन्मुख होता है उपयोग। हाँ, उपयोग स्वयं सन्मुख है। इसमें जवाब इतना गंभीर है कि बहुत गजब की बात है। देखो, उपयोग, पहले प्रश्न समझना। उपयोग जब स्वयं सन्मुख नाम शुद्ध उपयोग रूपता से वर्त रहा है, तब ये शरीर आदि, स्त्री आदि, घर कुटुंब आदि, ये सब पर भासते हैं। लेकिन जब विकल्पात्मक दशा है, तब भी क्या ये शरीर, स्त्री, पुत्र आदि, कुटुंब आदि, ये वैसे ही पर भासते हैं क्या कि जैसे शुद्ध उपयोग में पर भासते थे? ऐसा प्रश्न है। तो उत्तर है कि विकल्प के काल में भी प्रत्यक्ष भिन्नता का अनुभव है। ओहो, ज्ञानी का खेल तो देखो। शुद्ध परिणति तो बनी ही रहती है। हाँ, यानी देखो, जब रामचंद्र जी शुद्ध उपयोग में हैं तब लक्ष्मण भिन्न भासते हैं, और जब लक्ष्मण के शव को कंधे पे रखे हैं तब भी भिन्न भासते हैं। ये तो थोड़ा विचार करो तो। जब भरत चक्रवर्ती जब शुद्ध उपयोग के काल में बैठे हैं, जितना भी हो, अल्प हो, तो शुद्ध उपयोग के काल में जैसे 6 खंड भिन्न भासता है, तब 6 खंड की गद्दी पर बैठे हुए भी भिन्न भासता है। और पोदनपुर चाहिए वाला राग है तब भी भिन्न भासता है। अभी देखो, अब यहाँ पर टोक लगाते हैं सौगानी जी। बात तो कह दी, जवाब तो दे दिया। विकल्प के काल में भी प्रत्यक्ष भिन्नता का अनुभव है। अब टोक लगाते हैं कि मगर उपयोग को क्यों मुख्य करते हो? दृष्टि की मुख्यता क्यों नहीं करते हो?
गजब की बात है। ये दृष्टिवंतों को कोई इनकी बातें निराली, इनकी चाल निराली। और इनकी एक एक जगह जवाब में आगम झलकता है। ऐसा नहीं है कि आगम का उल्लंघन करके कोई जवाब आता है, लेकिन स्वरूप की मुख्यता और अध्यात्म की मुख्यता में जवाब आता है। उपयोग को क्यों मुख्य करते हो? अभी शुभ उपयोग है, अभी अशुभ उपयोग है, अभी शुद्ध उपयोग है। तो प्रश्नकार ने तो उपयोग की मुख्यता रख के ही तो प्रश्न पूछा है, तो उसको वैसा जवाब रख दिया। मैं तो ध्रुव तत्व हूं, इसकी मुख्यता करनी चाहिए, दृष्टि की मुख्यता ही चाहिए। श्रद्धा ज्ञान विकल्प के काल में धारणा की माफिक खाली पड़े हुए नहीं है भैया। श्रद्धा और ज्ञान विकल्प के काल में, हाँ, ये श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान का निरंतर जो परिणमन अखंड धारावाही चल रहा है, वो धारणा ज्ञानियों की तरह खाली नहीं है। धारणा ज्ञानी कहे ज्ञान राग ज्ञान का गेय है, और हमको तो ये शरीर आदि सब भिन्न हैं, और मैं तो 9 कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म से भिन्न एक चैतन्य तत्व हूँ। ऐसे धारणा वाले ज्ञान में खालीपना है, रौनक नहीं है उसमें, फीकी 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 बातें हैं। ज्ञानी को वो अपने पुत्र को गले लगा के कहे कि मेरा इस दुनिया में तेरे सिवा कोई नहीं, तो भी उसे भिन्नता भासती है। और अज्ञानी कहे मेरे पुत्र मित्र आदि कोई नहीं, मैं तो एक चैतन्य हूं, तेरी बातें फीकी हैं, दम नहीं है इनमें। अरे उनका खेल निराला, चाल निराली है, अद्भुत चाल है। देखो, श्रद्धा ज्ञान विकल्प के काल में धारणा की भांति खाली पड़े हुए नहीं है यहाँ का श्रद्धा ज्ञान, लेकिन परिणमन रूप है। मेरा श्रद्धा सम्यक ज्ञान निरंतर अखंड धारावाही परिणमन रूप है। अद्भुत बातें हैं। समय हो गया है, एक और भी पेज है, उसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे।